Hello friends, welcome to Election for the Right Selection with me Devang Nayak. Today we are going to be talking about the Kolaba constituency of Mumbai. When I talk about the Kolaba constituency, I am talking about the real downtown Mumbai. I am talking about the beautiful lavish art deco buildings of VT Fort, Nariman Point, Churchgate, to the buzzing markets of Kalba Devi. It is this place which makes Mumbai what it is. But at the same point of time, this place also has some issues. So let's find out from the people living here as to what are their issues and what do they want from the authorities. So right now friends, I am in the Kalba Devi area of the Kolaba Vidhan Sabha constituency. Kalba Devi area is the hub of the typical Gujarati businessmen traders who made Mumbai what Mumbai it is. And we are here with all these traders and the residents of this area. So now let's ask them, what are the issues concerning to the Kolaba Vidhan Sabha constituency. आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्विन सेठ है। अश्विन जी, आप हमें बताइए कि ये कोलाबा आपकी जो विधानसभा मतदान क्षेत्र है, उनके आपके मुद्दे क्या है, उनके इश्यूज क्या है? मुद्दे तो बहुत सारे। सबसे बड़े जो यहाँ हमारे ये पिछले चुनाव में जो एमएलए थे ना, वो हम देखे भी नहीं, और यहाँ इतनी बड़ी समस्या है उसके बारे में वो कोई ध्यान भी नहीं, हमने देखे भी नहीं, और मेरे को लगता है मुझे नाम भी याद नहीं है। तो उनके मुद्दे आपके यहाँ की प्रॉब्लम्स क्या? सबसे बड़े प्रॉब्लम यहाँ के ट्रैफिक की सिग्नल बहुत है। ट्रैफिक की समस्या इतनी बड़ी सारी है। बात है जूने जो बिल्डिंग्स है, जूने उसमें भी इतनी बड़ी समस्या है ना, इसके बारे में ना तो उसके बारे में कोई ध्यान है। मेरे को लगता है उसको ज्ञात ही नहीं, वो खाली वो वोट लेने को आते हैं, चले जाते हैं। ये आम जनता ये एरिया में जहाँ खड़े, ये पूरा मार्केट का एरिया है। यहाँ सबसे ज़्यादा मुंबई के अंदर इंडिया की बड़ी बड़ी मार्केट यहाँ ही है, कपड़े की सबसे बड़ी। यहाँ कितनी समस्या, कपड़े वाले को पूछो, यहाँ रहने वाले को पूछो, आने जाने वाले को पूछो, अरे माथाड़ी वाले को पूछो, उनको भी इतनी समस्या है। वो लोग इतने सारे समस्या के वो भी परेशान है। तो आपको लगता है कि यहाँ 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ? काम का मैंने उसका तो बोलता देखा ही नहीं है, उसका नाम भी नहीं मालूम और देखा तक नहीं है। काम तो बात की बात है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था यहाँ पर? यह एक ऐसा उम्मीदवार आना चाहिए। मैं जनता से भी अपील करता हूँ, ऐसे लोकप्रिय उन्होंने जो जनता के टच में हो, जो जनता के साथ रहते हो, जनता को साथ में लेके जाओ, जनता का विकास करे और खुद का और सबका कॉन्टेक्ट में रहे, वो ऐसे उम्मीदवार आवे और जनता को बोलते उनको ही वोट देना चाहिए। What we want from them is, see, once again, my question is same, that government whichever prevails at the moment or which is going to come, we want good work from them. That is the basic thing which everybody wants. कि भाई हमको अच्छा काम चाहिए, हमें हर जगह पे सुविधा चाहिए. We want playgrounds, we want good joints for youngsters. The amenities should be there, like how you have in colleges. The school should be good. It shouldn't be कि भाई ठीक है कि एक तरफ ध्यान है तो दूसरी तरफ ध्यान नहीं है. The road should be good. See, even today, if you see Kolaba constituency where we are standing, now what you say is, now in this range you see potholes here and there. There are potholes. You say if an aged person or maybe even a pregnant lady who's walking, she cannot step down the road because there are potholes on the road. So, if we cannot cover up such small things, what else can we expect? जी मैं हाउस वाइफ हूँ। यहाँ के मुद्दे ये हैं कि यहाँ के लेटरिंग है, गटर का बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई केयर नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता, बहुत परेशानी है। बड़े बच्चों बुजुर्गों को बहुत उठाना पड़ता है यहाँ पे। प्लस पहली बात है साफ़ सफाई नहीं है, मच्छर है, जैसे मक्खियाँ, उनसे इन्फेक्शन का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आए दिन मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम घर पे चलता रहता है। इसकी सुविधा नहीं जहाँ पर जरा सा भी, उस सुविधा के लिए हम लोग बहुत उम्मीद लगा के रखते हैं कि कोई आएगा तो जन लोगों का कुछ सेवा करेगा। तो यहाँ पे कोई आता है तो अपना ही देखते, पब्लिक कोई देखता ही नहीं करके। तो गृहिणी के तौर पे आपको दूसरी कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है? समस्या है कि यहाँ पे पहली बात तो महंगाई है, हर चीज़ का देखना पड़ता है। हम लोग जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली का भी देखना पड़ता है। और ऐसी कौन सी कोई चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि यहाँ पे आप संतुष्ट हो किसी कुछ काम से? पानी की भी तकलीफ, पानी का भी आता है तो आता, नहीं आता तो जल्दी चले जाते। पानी की बहुत समस्या है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे तो एक तो ये है कि ये जो बसी हुई है कोलाबा विधानसभा क्षेत्र, इसमें सब बिल्डिंगें 100 साल से ज़्यादा की है, पुरानी बिल्डिंगें हैं। और पुरानी बिल्डिंगें होने की वजह से इसको अब रीडेवलपमेंट में जो जाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ का जो एमएलए है, उन्होंने 5 साल में कोई काम किया नहीं, वो कभी इस एरिया में घूमी नहीं। और एक तो वो इतने बूढ़े को लोगों ने टिकट दे दिया और लोगों ने भी जिता दिया, तो उस वजह से वो कभी यहाँ दौरा भी नहीं करती है। तो सबसे पहली समस्या ये है जूनी बिल्डिंगों की। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ हाउस गलियाँ ज़्यादा है और हाउस गलियों का कचरा भी बराबर साफ़ होता नहीं है, उससे कई तरह की बीमारियाँ होती है। और छोटा रोड होने की वजह से ट्रैफिक की प्रॉब्लम ज़्यादा है कि ये दोनों तरफ गाड़ियाँ वगैरह सब पार्क कर देते हैं, ट्रकें भी
खाली करना और भरना यही करते हैं, उसकी वजह से रोडों में भी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, तो चलने की प्रॉब्लम होती है। छोटे रोड होने की वजह से गाड़ियाँ बाहर से जो ज़्यादा आती है तो उस वजह से सुविधा मिलती नहीं है। दूसरा ये है कि जो यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम है वो अंग्रेज़ों के टाइम की है। आज दिन तक इतना विकास होने के बाद भी वो ड्रेनेज सिस्टम को इन लोगों ने ठीक किया नहीं है। यहाँ का मेन मुद्दा है कि आमदार इस क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं देते हैं, ना बिल्डिंगों में फंड देते हैं। एक टाइम ऐसा था कि आमदार फंड देने का 20% लेते थे, अभी बिल्डर्स लोग आमदारों को 20% देते हैं कि तुम फंड मत दो, बिल्डिंग बीमार हो जाए और भाड़ूत यहाँ से भाग जाए। अभी की परिस्थिति ऐसी है, ये पूरे इस सी वार्ड की ऐसी स्थिति है। अभी कोई आमदार यहाँ पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ एक ही काम है, पैसा कमाना उनको, और कोई काम नहीं है। बहुत सारी बिल्डिंगें ईमानदार, 10 बार हमने बोला भी इस क्षेत्र के प्रतिनिधि को कि भाई आप आओ, बिल्डिंग चेक करो, इंजीनियर को भेजो, और इंजीनियर जो बोले वो तुम काम करो, किसी के कहने से मत दो। इंजीनियर बोलता है एक बीम चेंज करो तो एक बीम चेंज करो, उस बिल्डिंग मरने से बच जाएगी। और मरने के बाद आएंगे और 2 लाख रुपया देंगे मरने के बाद, लेकिन जिंदे जी 50,000 रुपया भी रिपेयरिंग में देने को तैयार नहीं है। ये यहाँ की स्थिति है। क्लीनलीनेस मतलब गंदगी के हिसाब से भी बहुत सारे इश्यूज हैं। गटर के प्रॉब्लम है, ये बारिश के टाइम में स्पेशली। ये अभी ब्रिक्स लगाने को उन्होंने चालू किया है, पर वो ब्रिक्स कितने डैमेज हो जाते हैं, चलने में भी टेढ़ा मेढ़ा इवन नहीं है, गिर जाते हैं, वो टूट जाते हैं। तो ऐसा खर्चा ही क्यों करती है गवर्नमेंट कि जो लगाते हैं, मैं बहुत सारे देखती हूँ कि अब वो लगाना चालू है फिर भी वो टूट जाते हैं। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है कि आप उस पर खर्चा मत, बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिस पे आप ध्यान दीजिए। मतलब क्लीनलीनेस एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। दूसरा कौन सा इशू है कि गृहिणी के तौर पर आपको जिसको सामना करना पड़ता है रोजिंदा में महंगाई, पानी का मेन है। वो 5 बजे से 6:30, पहले हम लोग छोटे थे तो 5 से 6:30 प्रॉपर वो टाइम पे आता था। अभी 5 बजे नहीं आता है और 5:15 बजे आता है, 6 सवा 6 को चला जाता है। तो जो 15 मिनट का पहले और अभी में फ़र्क है, पूरा 15 मिनट का कट ऑफ। ये 30% तो अभी रेन की वजह से कम हो गया है, वो इट्स ओके, वो हम समझ रहे हैं कि आपने कटौती की है 30% या 20%, पर वो लास्ट 4-5 साल से मैं देख रही हूँ जो 6:30 का 6:15 उन्होंने कर दिया है, उसका तो उन्होंने कभी जिक्र ही नहीं किया था। तो वो मेन है कि आप 5 से 6:30 देते हो। ये भी सी वार्ड जो आपका कहते हैं कि वो मेन हार्ड है बॉम्बे का, उसी वही पब्लिक को आप कितना हर्डन दे रहे हो। So I have one more youngster living here. Let's ask him. He's the first time voter, mind you. Let's ask him what he wants when he'll be voting for the first time. Hi, what's your name? हिमांशु भाटिया। हिमांशु, मुझे ये बता कि तू पहली बार वोट करने वाला है, तू यहीं पे पला बड़ा है, मुझे बता कि यहाँ के आपकी कोलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज क्या है? इधर के एक तो कालबा देवी के रोड मतलब जैसे है वैसे ही है, पोर्टल्स बहुत है। इधर स्कूल है, स्कूल से बच्चे जाते हैं तो उधर गिर भी सकते हैं, इतने सारे बच्चे हैं। इधर की बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है, क्रैक भी पड़ गए हैं, और इधर मेनली क्राउडेड पीपल है तो कोई भी गिर सकता है, इसलिए रोड ठीक करवाने का है। उसके बाद इधर मतलब अच्छी चीज़ें भी है, पर एट द सेम टाइम इधर क्या अच्छी चीज़ है यहाँ की? अच्छी चीज़ है कि इधर घूमने की जगह है, नरीमन पॉइंट है। जो सबब में रहते हैं वो मेरे दोस्त लोग, वो मेरे को प्राउड बोलते हैं कि तू सी वार्ड में हार्ट ऑफ द सिटी में रहता है, तो इसलिए वो अच्छी चीज़ है। चौपाटी है, बाद में इधर जो भी फॉरेनर घूमने आते हैं वो सब इधर ही आते हैं, मेनली सी वार्ड में आते हैं। पर एट द सेम टाइम वो सब इधर गंदगी देखते हैं तो उनको भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसे मेन हार्ट ऑफ द सिटी में ऐसी गंदगी होती है। इसलिए मैं फर्स्ट टाइम हूँ तो मुझे ऐसा चाहिए कि इधर क्लीनलीनेस की प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो हिमांशु, अभी इलेक्शन आएगा एंड यू विल बी वोटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो तेरी क्या स्पेशल कौन सी कोई ख्वाहिश है जो यू वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट विद द न्यूली इलेक्टेड एमएलए, क्या चाहता है तू? हाँ, वाईफाई जोन चाहिए इधर, क्योंकि ये मेनली फ्री वाईफाई जोन चाहिए, क्योंकि ये मेनली क्राउडेड सिटी है और इधर मेनली बिजनेस का होता है, तो फ्री वाईफाई जोन रहेगा तो अच्छा पड़ेगा बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। So these were the issues of Kolaba constituency. Next time we'll take you to some other constituency of Mumbai. Till then, keep watching Election for the Right Selection.